Good morning to you guys. Very good morning to everyone. सभी को नमस्कार और सभी को good morning. पूर्णिमा, very good morning to you. प्रशांत, very good morning to you. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. Very good morning to all the persons, those who are here. आप सभी को नमस्कार. एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिए आपके जो रिस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, उस रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में की सेशन जो है वो लाइव है, ताकि हमारे सभी स्टूडेंट सेशन का हिस्सा हो सके. Muskan Jesse Krishna to you, Astosi, very good morning to you. Ansika, very good morning to you as well. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार. Sneha, Yogesh, Radha, very good morning to you. Anjali ji, very good morning to you. That's really very good. Very good morning to all the persons. Tanisha, very good morning to you as well. Naveta ji, very good morning to you. Giraz, very good morning to you. Very good morning to all the persons. आप सभी को नमस्कार. आप सभी को good morning. अगर आप सुपर 40 का हिस्सा है, एक सुपर 40 में मैसेज स्टॉप कर दीजिए. अगर आप सुपर 40 2.0 का हिस्सा है, वहां मैसेज स्टॉप कर दीजिए. आप जिस भी रिस्पेक्टिव बैच का हिस्सा है, उस रिस्पेक्टिव बैच कोर्स में उस रिस्पेक्टिव ग्रुप में अपना जो मैसेज है वो ड्रॉप कर दें. कोई बात नहीं. आशुतोष जी, ओके, दैट्स रियली वेरी गुड. नैन्सी जी, अंजलि जी, आशुतोष जी, सभी को नमस्कार, सभी गुड मॉर्निंग. सभी प्रसन्न रहें, सभी स्वस्थ रहें. खुशबू जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल. Very good morning to all the persons, those who are connecting. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को good morning. This is going to be the last session from the Indus Valley Civilization. And in this particular session, we would be having discussion in context of the political organization, how the political organization, or what kind of traces in context of the political organizations we are having. So we would be having discussion over that. And along with the political organization, हम ये जो संगठन है, ये जो संस्थाएं हैं, इन संस्थाओं के अलावा जो चर्चा करने वाले हैं, वो हम चर्चा करेंगे इनके डिक्लाइन और इनके डिसअपीयरेंस पर, कि इनका डिक्लाइन किस तरीके से रहा है और एट द सेम टाइम किस तरीके से ये जो डिसअपीयर हो गए. पूरा 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर की एक जो सिविलाइजेशन है वो अचानक ऑल ऑफ सडन डिसअपीयर हो जाती है, तो ये कैसे पॉसिबल है. Salini ji, Devans, Priyanka, very good morning to you guys. Very good morning to all the persons. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. हमने बहुत वास्ट नोट पर इंडस वैली सिविलाइजेशन को कंप्लीट किया है, और एक नए एक्सपीरियंस के साथ आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन को पढ़ने का प्रयास किया, हमने कवर करने का प्रयास किया. इसी तरह से बेहद जरूरी है कि कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें जिन पर हम चर्चा करना चाहते हैं, वो आपके दिमाग में बिल्कुल थरो होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. So I would be heading with this only, the political organization, because कई बार हमसे सीधे क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं इसके कंटेक्स्ट में, कि जब हम अर्बन सिविलाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं, कि है विश्व की वी गॉर्डन चाइल्ड ने इसे वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन के नाम से कंसीडर किया है, तो वर्ल्ड फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन रहा है तो निश्चित तौर पर कोई मैनेजिंग अथॉरिटी रहा होगा. रश्मि जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द पर्संस. आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग. तो वह कौन सी ऐसी अथॉरिटी है जिस अथॉरिटी ने यहां गवर्न किया है, जो अथॉरिटी सभी को एक इस तरीके का फ्रीडम देकर चल रही थी कि वह अपने जो इंडिविजुअल बिलीव्स हैं और इंडिविजुअल बिलीव्स को ब्रीच कर पा रहे थे. बिकॉज कल हमने डिस्कस किया था, कल जब हम इनकी सोसाइटी को डिस्कस कर रहे थे, तो उस पर्टिकुलर समय में, विशाल जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, सोसाइटी को डिस्कस करते हुए मैंने आपसे कहा कि इनकी जो सोसाइटी है वह कैसी है, वह सैक्युलर है. और सैक्युलर पर हमने चर्चा की. मोहिनी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू. मैंने आपसे कहा कि व्हेन द इंडिविजुअल्स आर हैविंग द फ्रीडम, जब हमारे जो लोग हैं, व्हेन इंडिविजुअल्स आर हैविंग फ्रीडम, इंडिविजुअल्स आर हैविंग फ्रीडम or liberty to have conscience, to profess, to practice, and to propagate their indigenous beliefs, are their own beliefs. जो उनके खुद के beliefs हैं, वह उसको क्या कर पा रहे हैं, उसमें कंसाइंस रख रहे हैं. एट द सेम आस्था है उनकी, उसमें श्रद्धा है उसमें उनकी,
वो उसको प्रोफेस कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं कि भाई हमारे जो बिलीफ्स हैं वो कुछ इस तरीके के हैं, और उस बिलीफ के साथ जो एसोसिएटेड प्रैक्टिसेस हैं वह उनको परफॉर्म कर पा रहे हैं। एट द सेम टाइम वह दूसरों से भी ये कह पा रहे हैं कि भाई देखो हमारे धर्म की या हमारे जो बिलीफ्स हैं इसके ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फीचर्स हैं, सो यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम। मतलब उनके पास प्रमोशन का भी अधिकार है। श्वेता जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। तो हमें यहाँ से क्या समझ आ रहा है? तो हमें यहाँ से समझ आ रहा है कि कोई जो गवर्निंग अथॉरिटी है, वही गवर्निंग अथॉरिटी क्या नहीं कर रही है? बोले सर, गवर्निंग अथॉरिटी was not promoting was not promoting any one any one religion or specific beliefs over the other. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know, जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए क्या मैं आप सभी छात्र छात्राओं को बिल्कुल क्लियर हूं, so that I can head forward to the next one. ठीक है। इज देयर एनी बडी हु इज फेसिंग एनी काइंड ऑफ स्पेसिफिक इश्यूज? कोई ऐसा छात्र छात्रा, जैसे अंजलि जी कह रही हैं, बोले सर इन्हें मैसेज विजिबल नहीं हो रहे, तो ऐसा कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको किसी को? कोई ऐसा छात्र छात्रा जिसे किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, जैसे कोई ऑडियो में इश्यूज हो, वीडियो में इश्यूज हो, या एग्जैक्टली मतलब है ना, सब विजिबल है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं ध्यान से। तो अंजलि जी, वैसे भी मैसेज में इंटरेस्ट लेना ही नहीं चाहिए बहुत ज्यादा। जब ये मैसेज करेंगे तभी तो मैसेज आपको दिखेगा। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो ये हमने कल डिस्कस किया था, ये हमने रिलीजियस बिलीफ्स के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया। किसके कंटेक्स्ट में डिस्कस किया हमने? जो रिलीजियस बिलीफ्स हैं, तो इस रिलीजियस बिलीफ्स के कंटेक्स्ट में डिस्कस किया। अब उसके बाद जाकर दूसरा, अगर हम यहाँ टाउन प्लानिंग पर चर्चा करें, बिकॉज हमने प्रीवियस सेशन में टाउन प्लानिंग्स को भी डिस्कस किया है, तो ये टाउन प्लानिंग में हमने देखा कि भाई हमें क्या नजर आ रहा था? बोले सर हमें यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही थी। उम्मीद है आपको भी ऐसा ही नजर आया होगा कि हाँ सर, जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, चाहे ड्रेनेज हो, चाहे हाउसेस हो, चाहे वाटर मैनेजमेंट हो, इनमें हमें क्या नजर आया है? बोले सर इनमें हमें यूनिफॉर्मिटी नजर आई है। सर रोड्स रहे हो, तो डेफिनेटली सर कोई ना कोई गवर्निंग बॉडी तो रही होगी। फिर एट द सेम टाइम हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर हमें यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स भी नजर आ रहे हैं। हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर हमने जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स को भी डिस्कस किया है। आज हम निश्चित तौर पर यह समझते हैं, जानते हैं, जस्ट गिव मी अ सिंगल मिनट। So am I audible to you guys right now? Please to let me know। अभी आपको मेरी आवाज आ रही है? अब हम चर्चा कर रहे हैं कि भाई यहाँ ट्रेड एंड कॉमर्स जो है, हमें ट्रेड एंड कॉमर्स के ट्रेसेस भी नजर आए हैं। किसके ट्रेसेस नजर आए हैं? बोले सर हमें यहाँ जो ट्रेड एंड कॉमर्स है, तो ट्रेड एंड कॉमर्स के ट्रेसेस भी नजर आए हैं।
और तो हमें निश्चित तौर पर ट्रेड और कमर्स कैसा नजर आया है? बोले सर बहुत प्रॉस्पेरस नजर आया है, बहुत प्रॉस्पेरस नजर आया है। तो जब ये हमें बहुत प्रॉस्पेरस नजर आ रहा है तो हम निश्चित तौर पर यहाँ एक पॉइंट कंक्लूड कर सकते हैं कि जो भी गवर्निंग अथॉरिटी रही हो, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द पॉइंट, वट एवर द गवर्निंग अथॉरिटी वॉज देयर, उस गवर्निंग अथॉरिटी ने किस पर एम्फेसाइज किया होगा? वो सर एम्फेसाइज्ड ओवर द ट्रेड एंड कमर्स एंड द प्रॉस्पेरिटी इंस्टीड ऑफ द कॉन्क्वेस्ट। अगर कोई राजा रहा है तो राजा ने कॉन्क्वेस्ट करने पर प्रयास नहीं किया है, उसने क्या करने पर प्रयास किया है? बोले सर ट्रेड एंड कमर्स को प्रॉस्पेरस बनाने पर प्रयास किया है। Am I very clear to all the person with the very same? So that I can head forward to the next one. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं, क्योंकि हमें कोई ऐसे वॉर के ट्रेसेस नजर नहीं आ रहे। तो हम क्या कह सकते हैं? हो सकता है बोले सर यहाँ जो गवर्निंग अथॉरिटी रही हो, क्या हो बोले सर, गवर्निंग अथॉरिटी जो हो वो एक क्लास ऑफ मर्चेंट्स रहे हो, एक क्लास ऑफ मर्चेंट्स जो हो ये क्या कर रहे हो? बोले सर यही गवर्निंग अथॉरिटी हो। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट। सो अब हम कुछ इस तरीके से हमारी चर्चा को कंक्लूड करेंगे। सबसे पहले ना हमारे दिमाग में पॉइंट्स होने चाहिए कि हमने किस तरीके के डेवलपमेंट्स को अभी प्रीवियस सेशंस में डिस्कस किया है। खुशबू जी, आप कालीबंगन को एक बार पढ़ लीजिएगा, जो समझ नहीं आया वो मुझसे पूछ लीजिएगा। So heading forward to the next, and you people can hear me out over this right now. Coming to the political organizations. So we are not having any clear-cut idea about the political organization. There is no sorry clear idea about political organization. हमारे पास कोई political organization जो है about political organization, इसके बारे में क्या नहीं है? बोले सर इसके बारे में बहुत क्लियर कट आइडिया नहीं है। परहैप्स द रूलर्स, परहैप्स द रूलिंग क्लास, हम इसे रूलर्स नहीं कह रहे, हम रूलिंग क्लास कह के चल रहे हैं, was were more concerned with the commerce, with the trade and commerce, with the trade and commerce in then the then with the conquest। तो ये कॉन्क्वेस्ट पर फोकस नहीं कर रहे थे, है ना, हमने कोई ऐसा टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं देखा। सो व्हाट वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हियर, हड़प्पन्स वर possibly ruled by a class of merchant। ये किसके माध्यम से शासन किया गया होगा? बोले सर मर्चेंट्स जो रहे होंगे उनके माध्यम से। Am I very clear to all the persons, those who are connecting here? You people can let me know so that I can head forward to the next one. चलिए, एक तो हमें 2 पॉइंट समझने हैं खुशबू जी, कि कालीबंगन के कंटेक्स्ट में मैंने आपसे कह दिया कि मैं जो भी आपको डाउट हो मुझसे आप पूछ लीजिएगा, नो इश्यूज। लेकिन जो समय में चल रहा है ना उस पर ज्यादा फोकस करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि उसके 2 रीजंस होते हैं। एक तो रीजन ये होता है कि जो चल रहा है उस पर आप फोकस नहीं करेंगे, वो दिमाग में लगातार स्टक ही करता रहेगा आपके, ठीक है, और ये बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा। दूसरा, इसी सेशन में लास्ट में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। अब एक पॉइंट हमें ये समझना है कि मैं लगातार आपसे ये कहता हूं कि हमारे पास ड्रेनेज सिस्टम के अगर ट्रेसेस नजर नहीं आए हैं, मैं लगातार कह रहा हूं वट एवर द नॉलेज वी आर हैविंग, because it is quite easy for us to put forward the question। अरे खुशबू जी, इट्स कंप्लीटली फाइन है ना, वो आपकी बात जो है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन शायद मेरी बात जो है वो है ना, ऐसे भी कह सकते हैं कि ये भी ठीक है मेरी जगह। टाउन प्लानिंग के बारे में पूछने में आप लेट हो गए हैं थोड़ा सा, पहली चीज। और या तो इनिशियल फेज में पूछा करिए या लास्ट में पूछा करिए, ग्रुप में पूछा करिए, दूसरी चीज,
ठीक है, अब मैं एक और पॉइंट पर आपसे आ रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा सुन लीजिए, चूंकि आपने मुझसे पूछ लिया है और मुझे वहां से अलग कर ही दिया है, जो हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस पर चर्चा कर रहे हैं उससे अलग। तो थोड़ा सा सुन लीजिए। पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में लगातार मोहिनी को ये वाली बात समझा रहा हूँ, लगातार आप सबको ये वाली बात समझा रहा हूँ। हम लगातार ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम कंक्लूड कर सकते हैं, हम ऐसा कह सकते हैं। हम ऐसा कह नहीं रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग टू बी वेरी रिजिड। हम बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स नहीं हो रहे, बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं हो रहे। अब चूंकि हमारे पास ट्रेसेस वहां से ऐसे नजर नहीं आए, जिस तरीके के ट्रेसेस जो है वो हड़प्पा से हमें नजर आ रहे हैं, मोहनजोदाड़ो से हमें नजर आ रहे हैं कि ड्रेन्स जो है वो स्ट्रीट में कनेक्ट है और स्ट्रीट के साथ जाकर फिर हाउसेस से जो ड्रेन्स है वो स्ट्रीट पे निकल रहा है, स्ट्रीट के बाद जाकर वो ड्रेन्स जो है वह कहाँ जा रहा है, वो सर रोड्स के स्ट्रीट के अलोंग जा रहे हैं, चैनल्स बने हुए हैं छोटे छोटे। हाँ, हमें कुछ हुआ ऐसे जार्स नजर आए हैं, शोकेस जार। तो ये सिस्टम हमें नजर आया है कि भाई ये ट्रेसेस हमें नजर आए, उन ट्रेसेस के आधार पर हमने चर्चा कर ली। बट द काइंड ऑफ यूनिफॉर्मिटी विच कैन बी लुक्ड आफ्टर in the drainage system of rest of the sites of the Indus Valley civilization, the same is not visible from the Kalibangan. Am I very clear to you with the same as well? और ये एक्सकेवेशंस हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये उत्खनन है, खुदाई है जो हमने करी है। और किस समय के कंटेक्स्ट में कर रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि हम 2500 से 1500, मतलब आज अगर हम 2024 में हैं, हम 100 साल पहले भी चले जाते हैं, 1953-54 पर आ जाते हैं, आप चूंकि कालीबंगन की बात कर रहे हैं तो मतलब 50 और 75 साल पहले आ जाए। तो 75 साल पहले जो ट्रेसेस हमें मिले हैं, वो ट्रेसेस कितने समय के पहले के मिले हुए हैं, तो वो ट्रेसेस हमें मिले हुए हैं मतलब 1900 साल वो पहले जाएंगे हम, 1950 साल, और फिर 2500 साल पहले वो जाएंगे। तो जमीन से खोद कर हमने साक्ष्य निकाले हुए हैं। एम आई वेरी क्लियर टू यू? वहां से हमें उस तरीके की यूनिफॉर्मिटी नजर नहीं आई जिस तरीके की यूनिफॉर्मिटी ड्रेनेज के कंटेक्स्ट में हमें हड़प्पा से और मोहनजोदाड़ो से नजर आ रही थी, हमें लोथल से नजर आ रही थी, हमें ढोलावीरा से नजर आ रही थी, हमें रेस्ट ऑफ दी साइड से नजर आ रही थी। लेकिन वहीं सरप्राइजिंग ये है कि जब हमारे पास ऐसे ट्रेसेस नहीं है, उसके बावजूद हमारे पास शोकेस जार्स के ट्रेसेस हैं। तो साक्ष्यों के आधार पर ही तो हम चर्चा कर रहे हैं। दूसरा, अब निवेदिता जी ने कहा कि एंशिएंट हिस्ट्री अंदाजे पर ही चलती है क्योंकि ट्रेसेस पर बेस्ड हाइपोथेटिकली चलते हैं। देखिए, ये भी पूरी तरह से स्टेटमेंट जो है वो सही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ स्टोन एज की ऐसी चर्चा कर रहे हैं और हम सिर्फ इंडस वैली सिविलाइजेशन की ऐसी चर्चा कर रहे हैं जो स्टोन एज और इंडस वैली सिविलाइजेशन दो ऐसे फेस हैं जिन फेसेस के बारे में हमारे पास लिखित साक्ष्य नहीं है, और मैं लगातार यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अभी हम आगे जाकर कल से जब वैदिक सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे तो वहां हमारे पास सब कुछ लिखा हुआ है, तो वहां फिर क्वेश्चन पुट फॉरवर्ड करने का कोई सेंस ही नहीं होगा। अगर मैं गायत्री मंत्र की आपके साथ चर्चा करूंगा कि भाई गायत्री मंत्र जो है वो थर्ड मंडल में लिखा है, तो उम्मीद है फिर मुझे वहां से ऐसा कोई क्वेश्चन दिखाई नहीं देगा सर थर्ड में ही क्यों लिखा। और अगर आपके मन में, किसी के मन में ऐसा सवाल हो तो है ना, कष्ट करके मत पूछिएगा कि सर थर्ड मंडल में ही क्यों लिखा गया है। तो फिलहाल समझने का ये प्रयास करो, दो चीजें समझनी है। एक तो जब सेशन चल रहा होता है तो सेशन के पहले सवाल पूछ लो, या सेशन जब खत्म हो रहा है तो उस समय सवाल पूछ लो। ठीक है, दूसरा एक और पॉइंट समझो कि 24/7 आई एम अवेलेबल फॉर माई पीपल्स इन टू द ग्रुप्स। कोई प्रीवियस सेशन है बहुत पहले हमने पढ़ लिया, ठीक है, आपको अचानक से उसके कंटेक्स्ट में डाउट आ रहा है, आप सीधे मुझे मैसेज कर दीजिए, ग्रुप में मैसेज कर दीजिए, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ग्रुप के मैसेजेस को मैं बहुत प्रेफरेंस देता हूँ। चलिए, अभी मैं खुशबू जी हाँ आगे बढ़ू, जल्दी से मुझे बताइए ताकि हम इस पर चर्चा कर सकें। अब अंजलि जी ने कहा कि सर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा करने की हमें जरूरत ही नहीं है। अरे अंजलि जी, सीधा सा सिस्टम है, पीपल ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जब हमसे पूछ लिए ना, तो निश्चित तौर पर हमें बताना पड़ेगा। और पॉलिटिकल साउंड्स ग्रेट। अब अंजलि जी, दूसरा यह है कि मैं दिन भर व्हाट्सएप भी नहीं चलाता ना, मेरी अपनी कुछ जीवन शैली है। तो
जिस जीवन शैली के हिसाब से मैं आगे बढ़ता हूँ। मैंने कहा ना, और मैसेज के रिप्लाई उन मैसेज के ज्यादा जल्दी मिलते हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी मुझे ऐसी लगती है कि नहीं भैया, इस मैसेज के बिना व्यक्ति का जीवन जो है इधर उधर हो सकता है। आपने देखा होगा ना, हॉस्पिटल जाते हैं आप, तो डॉक्टर, बहुत सारी भीड़ लगी होती है। अच्छे डॉक्टर्स जो होते हैं ना, जिसकी कंडीशन ज्यादा सीरियस हो रही होती है, उसे थोड़ा सा पहले प्रेफर कर लेते हैं। तो आई एम द काइंड ऑफ वन कि मैं सिर्फ वही मैसेजेस के रिप्लाई इंस्टेंट करता हूं जो मुझे लगता है कि अरे है ना, इसके बिना व्यक्ति का जीवन जो है इधर उधर हो सकता है। अगर मैं सारे मैसेजेस का रिप्लाई देने बैठूंगा तो कैसे चलेगा, तो वो संभव ही नहीं है। हजारों की संख्या में मैसेज पड़े होते हैं, लेकिन जो आपका ऐसा कोई मैसेज होगा जिससे आपकी पढ़ाई, ठीक है बिल्कुल विशाल जी। चलिए, तो अब मैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस की ओर वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनने समझने का प्रयास करिएगा। तो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब हमें होमोजेनिटी नजर आ रही है, तो जब होमोजेनिटी हमें नजर, अरे भाई वो छोड़ दीजिए, है ना, ये डिस्कशन में मत जाया करो क्लासेस में यार। मुझे, आई एम द वन हु इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर माय पीपल्स, तो इन चीजों में जा ही मत करो। एक दूसरे के मैसेजेस को बहुत प्रेफरेंस दिया ही मत करो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं बैठा हूं प्रेफरेंस देने के लिए, तुम लोग इंडल्ज ही नहीं हुआ करो चर्चाओं में। तो मैं वापस आ रहा हूं, ध्यान से सुनो। सो व्हाट आई वाज सेइंग इज दिस, कि जब हमें, आज हम पंचायत व्यवस्था को देखते हैं, पार्ट नंबर 9 को देखते हैं, और जब हम आज पार्ट नंबर 9A को देखते हैं, अंजलि जी बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि जब हम पार्ट 9A को देखते हैं, विच मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जब हमें ये अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की तरह एक व्यवस्था नजर आ रही है, अगर जैसे आपके यहाँ पर जो ड्रेनेज है, जो सीवर्स हैं, अगर उनको क्लीन नहीं किया जाए तो एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद जाकर वो सीवर्स क्या है, चौक हो जाएंगे। अगर वहां स्ट्रीट के अलोंग जो कचरा पड़ा हुआ है, जो लिटर है, अगर उसको साफ नहीं किया जाए, तो आप देखते हैं कि जो हाइजेनिक कंडीशंस एक स्पेसिफिक समय पर नजर आ रही है, वो अनहाइजेनिक कब कन्वर्ट हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कई सारी बीमारियां जो है उसकी उत्पत्ति हो जाएगी। तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई बॉडी तो रही होगी ना, जो रोड्स को साफ भी कर रही होगी, जो वहां कुएं बने हुए, पब्लिक वेल्स बने हुए हैं, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, उस पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान भी रख रही होगी। तो ऐसी कोई ना कोई संस्था रही होगी, तो बस हम उसी संस्था पर चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब राजा है ही नहीं। पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी। वो जो, अगर कालीबंगन से, जैसे कि खुशबू जी ने सवाल पूछा कि सर शोकेस जार्स के ट्रेसेस नजर आए हैं, तो अंजलि जी वो शोकेस जार जो है उसको साफ करने वाला तो कोई होगा ना, कोई कम्युनिटी तो होगी जो उसको साफ कर रही होगी, उसको क्लीन कर रही होगी। तो बस हम, अच्छा बिजनेस क्लास है, बिजनेस अगर आपने देखा है, अंजलि जी आप सब्जी मार्केट जाती होंगी या मार्केट जाती होंगी, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा प्राइसेस में वेरिएबिलिटी नजर नहीं आती। अगर आप एक स्पेसिफिक मार्केट में पहुंचे, तो उस स्पेसिफिक मार्केट में किसी एक स्पेसिफिक कमोडिटी की जो प्राइस है, किसी एक वेजिटेबल का जो प्राइस है, एक आध 2-4 रुपए सब में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन बहुत डिफरेंस नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक वेंडर पर आप खड़े हुए हो, वहां 50 रुपए नजर आ रहे हैं, दूसरे वेंडर पर आप गए 100 रुपए नजर आ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें क्या नजर आ रहा है कि कुछ रूल्स रेगुलेशंस रहे होंगे ना आपस में, जिन रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से गवर्न कर रहे होंगे। Am I very clear to all the person with the very same or not? तो बस हम उसी गवर्निंग बॉडी पर, उसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर चर्चा कर रहे हैं। अंजलि जी अगर ऐसा नहीं होता, अगर कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी नहीं होती, गवर्निंग बॉडी नहीं होती, तो ब्लैक मार्केटिंग जैसी चीजें नजर आ रही होती, होर्डिंग जैसी चीजें हमें वहां नजर आ रही होती, काला बाजारी जैसी चीजें नजर आ रही होती, संपन्नता कैसे नजर आती। तो बस हम उसी को कंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई ऐसी कौन सी बॉडी रही होगी। सो हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर दिस। Coming to the next one. So there is no idea about the political organization. Perhaps the ruling classes were more concerned with the trade and the commerce than the conquest. So what we can conclude? So we can conclude possibly ruled by a class of the merchant.
हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। एक अंदाजा हमारे पास ये था, अब हम दूसरा अंदाजा क्या लगाने जा रहे हैं? जो सिटीज रही होंगी वो कैसी रही होंगी? ओलिगार्कियल रही होंगी। मे बी cities were ruled by cities were ruled by oligarchies. In rare cases, in rare cases, in rare cases, they could have been chosen. They could have been chosen. In rare cases, they could have been chosen by elections. अब आपने सुना होगा कि भाई कुछ प्रकार की स्पेसिफिक बॉडीज होती हैं, जैसे हम हमारे भारत की जब चर्चा करते हैं तो हमें हमारे भारत में डेमोक्रेसी नजर आती है, प्रजातंत्र नजर आता है, और एट द सेम टाइम हमारा भारत जो है वह हमें रिपब्लिक भी नजर आता है। और जब हम रिपब्लिक की चर्चा कर रहे हैं तो रिपब्लिक का मतलब क्या है? बोले सर, हेड ऑफ द स्टेट, हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड। ये क्या है? बोले सर, इलेक्टेड either directly और indirectly। ये डायरेक्टली इलेक्टेड है या इनडायरेक्टली इलेक्टेड है? अगर डायरेक्टली इलेक्टेड होता, राधा जी, तनीषा जी, विशाल जी, आशुतोष जी, अमन जी एंड रेस्ट ऑफ दी स्टूडेंट्स दोज हु आर कनेक्टिंग, तो हमें क्या नजर आता कि आप जो है, मैं जो हूं, हम जो इलेक्टेड से वह वोट कास्ट कर रहे होते। लेकिन आज जब हम हमारी कंट्री की चर्चा करते हैं तो इनडायरेक्ट इलेक्टेड नजर आ रहे हैं, विच मींस हमारे यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेकिन जब हम ओलिगार्की की चर्चा कर रहे हैं तो ये ओलिगार्की क्या है? बोले सर, कोई स्पेसिफिक फैमिलीज रही होगी, स्पेसिफिक फैमिलीज। ये स्पेसिफिक फैमिलीज और अपर क्लास फैमिलीज जो रही होंगी, ये क्या कर रही होंगी? एक व्यक्ति का चुनाव कर रही होंगी। एम आई वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोज हु आर कनेक्टिंग? यू पीपल कैन लेट मी नो। आशुतोष रघुवंशी जी, एम आई वेरी क्लियर टू यू विद द सेम और नॉट? No specific electeds are required in context of this. बहुत ही रेयर रहा होगा, बहुत रेयर व्यवस्था रही होगी कि भाई चुनाव के माध्यम से क्या हो रहा होगा, इनको इलेक्ट किया जा रहा होगा। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन। आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। अब जैसा कि अंजलि जी ने कहा हमसे, अंजलि जी ने क्या कहा? सर, हमारे पास कोई ट्रेसेस नहीं है। there are no evidence, there are no evidences of conflicts। हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट्स जो है, तो कॉन्फ्लिक्ट्स के कोई एविडेंसेस नहीं है। देवांश जी, यही तो मैंने बताया मेरे भाई, है ना? मैंने सारी चीजें तो मैं कंक्लूड कर रहा हूं आपको, जो जो आपको वहां से नजर आ रहा है उस हर पॉसिबल चर्चा में आपके साथ करके चल रहा हूं कि मर्चेंट क्लास जो है वो शासन कर रही होगी, और मैं अभी बहुत सारी चीजों को कंक्लूड करने वाला हूं। लक्ष्मी जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। आप अगर बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझने का प्रयास करेंगे तो कई सारी चीजें सीखेंगे। अब मैंने कहा कि सिटीज जो है वो ओलिगार्कियल रही हैं। अगर सिटीज ओलिगार्कियल रही हैं मतलब इनका एक हेड रहा है। लेकिन मोस्ट सरप्राइजिंगली हमारे पास क्या नहीं है? बोले सर, हमारे पास कोई कॉन्फ्लिक्ट्स के ट्रेसेस नहीं है। अब ये कैसे संभव है? खुशबू जी, बात वही आ जाती है कि देखिए सर, आप एक तरफ कह रहे हैं कि सिटीज जो है वो ओलिगार्कियल हैं, मतलब उनका कोई ना कोई मुखिया तो है, और जो अपर क्लास फैमिलीज रही होगी उन अपर क्लास फैमिलीज के माध्यम से उस मुखिया का चुनाव किया गया होगा। लेकिन उस मुखिया ने क्या नहीं किया? बोले सर, टेरिटोरियल एक्सपांशन नहीं किया। क्योंकि अभी हम आगे जाकर महाजनपद पीरियड जब पढ़ने वाले हैं, योगेश जी, स्नेहा जी, गिरिराज जी, लक्ष्मी जी, विधि जी, देवांश जी और हमारे सभी एमपीपीएससी और बीपीएससी के छात्र छात्राएं, तो उनमें से कुछ महाजनपद जो है वो ओलिगार्कियल भी है और कुछ महाजनपद हमें कैसी नजर आ रही है? बोले, उम्मीद है आपको नजर आती हैं। ओलिगार्कियल फॉर्म ऑफ महाजनपद हमें नजर आता है, और वो सभी महाजनपद क्या कर रही हैं? आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उनमें टेरिटोरियल एक्सपांशन हमें नजर आ रहा है।
बाद में जाकर उन सब का जो रिजल्ट है वो किस एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है? बोले सर मगध एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहां से मैं एक पॉइंट कंक्लूड करने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना। कीर्ति, पूर्णिमा, नैन्सी, शालिनी, देवांश, हरिओम, श्वेता जी, खुशबू जी, सभी छात्र छात्राएं, सर being oligarchical, they were oligarchical, they might be oligarchical, but still they were maintaining the sovereignty, but still they were maintaining the concept of the sovereignty, because surprisingly we are not having any traces of the conflicts. Can we conclude the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए, क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि ये संप्रभुत्व रहे होंगे? कल ही मैंने आपको भारतीय संविधान में प्रस्तावना जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था। We the people of India having solemnly resolved to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic and republic. तो सोवरेन का मतलब क्या था? नो आउटसाइड इंटरफेरेंस। बोले सर सिटीज है और कैसी है? बोले सर सोवरेन इन द नेचर है, संप्रभुत्व है, कोई बाहरी हस्तक्षेप हमें नजर नहीं आ रहा है। वेरी क्लियर टू ऑल द पर्संस दोस हु आर कनेक्टिंग, यू पीपल कैन लेट मी नो सो दैट आई कैन हेड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, ताकि हम आगे बढ़ सके और आगे जो है चर्चा कर सके। देयर आर नो एविडेंसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, हेंस इट कुड बी सेड, hence it could be said that cities were maintaining the sovereignty. हमें क्या नजर आ रहा है? बोले सर hence it could be said that there was sovereignty in the Indus Valley civilization, in Indus Valley civilization, or among the sites of the Indus Valley civilization. Heading forward to the next one, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। अब आपको जो सिटाडेल नजर आ रहा है, आपको ड्रेनेज सिस्टम नजर आ रहा है, टाउन प्लानिंग आपको नजर आ रही है, ट्रेडिंग आपको नजर आ रही है, तो हमें इसके आधार पर फिर हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं। बोले सर एविडेंसेस like drainage, town planning, evidences like drainage, town planning, citadel, trading items suggest that ये क्या सजेस्ट कर रहे हैं? Well, said there was an organization. Suggest that there was an organization. कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रही होगी? बोले सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। There was an organization like a municipal corporation, to look after the civic amenities of the people. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know, हम ऐसा भी कंक्लूड कर सकते हैं। जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए, क्या मैं आपको पूरी तरह से क्लियर हूं? हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने, सुनने, समझने का प्रयास करिएगा। अब हम एक आखिरी पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं। विधि जी, लक्ष्मी जी, राधा जी, महिमा जी और हमारे सभी दूसरे छात्र छात्राएं जो सेशन का हिस्सा है, किस पॉइंट की ओर बढ़ रहे हैं? बोले सर लाइक वाइज, जस्ट लाइक द मेसोपोटामियन, just like the Mesopotamian and Egyptian civilization आजकल हमारे भारत में ना एक नई चर्चा चलती है, अभी यूसीसी की चर्चा चल रही है, तो आपने सुना होगा, कई सारे लोग कहते हैं कि भाई कुछ भी हो जाए उसके बावजूद भी हम तो हमारे धर्मों की जो किताबें हैं उसी के हिसाब से आगे बढ़ेंगे।
उम्मीद है आपने सुना होगा, अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आपने इस तरीके की डिबेट जो है, इस तरीके की चर्चा जो है वो सुनी होगी। तो यहां से हमें क्या नजर आ रहा है कि भाई अधिकांशतर भारत में, जो भारत जैसा एक राष्ट्र है जिसमें बहुत सारी विविधताएं हमें नजर आती है, विविधताओं के आधार जो है वो बहुत सारे हैं। आप भाषा के आधार पर विविधता जो है हम में देख सकते हैं, आप हमारी इथनिसिटी के आधार पर विविधता जो है वह हम में देख सकते हैं। बहुत सारे डाइवर्स कल्ट जो हैं वह हमें नजर आते हैं, बहुत सारी डाइवर्सिटीज। बट इन स्पाइट ऑफ दोज डाइवर्सिटीज वी आर स्टैंडिंग टुगेदर। हम अभी भी खड़े हुए हैं, एक साथ हैं। लेकिन हमें फिर भी कई बार ऐसा एहसास होता है कि भाई हाँ, ऐसे जो विविध राष्ट्र होते हैं, ऐसी विविधताओं वाले जो राष्ट्र होते हैं, उसमें धर्म का एक अपना ही क्या है बोले सर, दबदबा है, स्वय है। उम्मीद है यू डू अंडरस्टैंड द वेरी सेम कॉन्सेप्ट। तो ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में, ऐसा ही कॉन्सेप्ट हमें इजिप्टियन सिविलाइजेशन में, और लाइकवाइज हम जब इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन भी किसके माध्यम से शासित करी गई है बोले सर, धर्म के माध्यम से ही शासित करी गई है। ऐसा हम कंक्लूड कर सकते हैं। बोले सर ऐसा क्यों कंक्लूड कर रहे हो आप कि धर्म के माध्यम से शासित करी गई है? धर्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। बोले सर वो अभी अंजलि जी ने हमें कमेंट करके बताया था कि बोले सर मोहनजोदाड़ो से प्रीस्ट किंग का स्टैचू हमें नजर आया। देखो, अगर हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की चर्चा कर रहे हैं, और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम प्रीस्ट किंग की चर्चा नहीं करें तो चर्चा जो है वो अधूरी है। तो हमने क्या कहा कि जस्ट लाइक द मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एंड द इजिप्टियन सिविलाइजेशन, द इंडस वैली civilization was also ruled by the religion, and this could be understood on the basis of the traces which we have from the Mohenjo-daro. We are having the traces of the priest king. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट कर दीजिए कि मैं आपको क्लियर हूं, so that I can head forward to the next one, ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं और हम चर्चा कर सकते हैं इस पर। So just try to hear me out over the same. Just like the Mesopotamian and the Egyptian civilization, the government of Indus Valley civilization, government of Indus Valley, government of Indus Valley civilization was ruled by religion, was ruled by religion. किसके माध्यम से शासित की गई है बोले सर, रिलीजन जो है, धर्म के माध्यम से शासन किया गया है। जो है अभी क्लियर हूं मैं आपको? अरे स्नेहा जी, अभी क्लियर हूं आपको? ठीक है, कल ही तो बताया था मैंने आपको कि मेरे एंड से ना बहुत लंबी दिक्कत नहीं होती है, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझ वाली। तो हमें क्या नजर आ रहा है बोले सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज आल्सो रूल्ड बाय द रिलीजन, सोसाइटी वाज गवर्न्ड बाय, society was governed by society was governed by powerful priest kings, पावरफुल प्रीस्ट किंग्स। तो सोसाइटी किसके माध्यम से गवर्न करी गई है? सोसाइटी जो है वह पावरफुल प्रीस्ट किंग जो रहे हैं उनके माध्यम से गवर्न करी गई है। although we are not having we are not having any traces of king, war, or soldiers from IVC. So, nevertheless, nevertheless, the king, nevertheless, the king
did not have the highest class. The king did not have the highest class. Am I very clear to all the persons, those who are correcting? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं. जो दूसरी दूसरी सिविलाइजेशंस होती हैं, उन दूसरी सिविलाइजेशंस में जो किंग होता है, जो राजा होता है, वही सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वोपरि होता है. लेकिन हमें यहां नजर नहीं आया. यहां कौन है? तो बोले सर यहां प्रीस्ट है. तो प्रीस्ट डिड, the priest did. Am I very clear to all the person with the very same as well? तो क्या मैं आपको इसके साथ पूरी तरह से क्लियर हूं? जल्दी से एक बार और कमेंट करके बता दे भाई. चलिए ठीक है. So right now I'm heading forward to the next and you people can hear me out over this. That is the decline as well as the disappearance. तो अब आप मुझे सुन सकते हैं किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर जो इंडस वैली का डिक्लाइन है और इंडस वैली का डिसअपीयरेंस है. तो इंडस वैली के डिक्लाइन और डिसअपीयरेंस के बारे में कि सर किस तरीके से इसका जो डिक्लाइन रहा होगा और किस तरीके से इसका डिसअपीयरेंस जो है वह रहा होगा. देखो तकरीबन तकरीबन अगर आपको याद है भाई, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको याद होना चाहिए, हड़प्पा को हमने 3 फेसेस में क्लासिफाई किया था. एक हमने प्री हड़प्पन फेस में क्लासिफाई किया था, एक हमने मैच्योर्ड हड़प्पन फेस में क्लासिफाई किया था और एक हमने लेट हड़प्पन फेस. And when it comes to the late Harappan phase, I have asked you to remember the time period which starts from 1900 and which lasted around by 1500 or 1400 something. Am I very clear to all the persons with the very same? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी छात्र छात्राओं के दिमाग में कहीं ना कहीं यह बिल्कुल क्लियर होगा कि जब हम हड़प्पा की क्लासिफिकेशन पर चर्चा करते हैं तो हड़प्पा का क्लासिफिकेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन का क्लासिफिकेशन 3 प्रकार से किया जा सकता है. प्री हड़प्पन फेस में, मैच्योर्ड हड़प्पन फेस में और लेट हड़प्पन फेस में. और लेट हड़प्पन फेस की जो शुरुआत हो रही है वह 1900 के आसपास कहीं ना कहीं शुरुआत हो रही है. मतलब हम अगर कहना चाहें तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन जो है वह फ्लरिश कर रही है. कहां तक फ्लरिश कर रही है? तो वह 1900 बीसी जो है वहां तक फ्लरिश कर रही है. और धीरे धीरे ग्रेजुअल डिसअपीयरेंस हमें वहां नजर आ रहा है. बिकॉज सडन नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है कि इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो है वो ऑल ऑफ सडन या किसी एक स्पेसिफिक रीजन की वजह से क्या हो जाए, बोले डिसअपीयर हो जाए. तो प्रीवियसली हमने जो फैक्ट्स पढ़े हैं वो फैक्ट्स आपके दिमाग में कहीं ना कहीं होने चाहिए भाई. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस डाउन, जस्ट ट्राई टू हियर मी आउट ओवर द सेम. द हड़प्पन कल्चर flourished until about 1900 BC. Until about 1900 BC. And afterwards, the centers or the culture, afterwards the culture begin to decline. तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा यहां पर. खुशबू जी, श्वेता जी, अंजलि जी, हमारे सभी एमपीपीएससी के छात्र छात्राएं, सभी बीपीएससी के छात्र छात्राएं जो आप नहीं लिख पाते बेटा, अगर आपसे डिक्लाइन और डिसअपीयरेंस के बारे में पूछा जाए, हमने एक बहुत आसान सी इंट्रोडक्टरी लाइन जो है वह कंक्लूड कर दी है बेटा. और जो हम ऑलरेडी जानते हैं हमने सिर्फ वही कहा है. Am I very clear to all the persons? Those who are correcting, you people can let me know. There are several reasons. There are several reasons which are still debatable. There are several reasons which are still debatable
regarding decline and disappearance ऑफ आईबीसी। इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर कई सारे थ्योरीज जो हैं, कई सारे फैक्टर्स जो हैं वह कंसीडर करे जाते हैं रिस्पॉन्सिबल। और इनमें से कौन से हमें नजर आ रहे हैं? तो बोले सर हम इन पर चर्चा करने वाले हैं भाई, तो प्लीज मेक श्योर कि आप मुझे जरूर ध्यान से सुन सके। मैं आपको यहां लिखकर जो राइटर हैं, जो हिस्टोरियंस हैं, उनके बारे में बता रहा हूं कि इनके क्या पर्सपेक्टिव है। यहां हम हिस्टोरियंस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये जो आप कह रहे हैं सर डिबेटेबल है। ठीक है अंजलि जी। और यहाँ इनके जो रीजंस हैं, तो हम इन रीजंस पर चर्चा करने वाले हैं कि ये कौन से रीजंस हैं। मतलब अगर आप गॉर्डन चाइल्ड की बात करते हैं, वी गॉर्डन चाइल्ड, तो वी गॉर्डन चाइल्ड आपसे क्या कह रहे हैं? या स्टुअर्ट पिगॉट की आप बात करते हैं, तो इन दोनों का ओपिनियन जो है वह बिल्कुल सेम है। किसको लेकर? बोले सर एक्सटर्नल एग्रेशन रहा है। क्या रहा है? एक्सटर्नल एग्रेशन। अब क्या संभव है एक्सटर्नल एग्रेशन? मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हमारे पास तो ऐसे कोई ट्रेसेस है ही नहीं भाई। क्यों ट्रेसेस नहीं है? बोले सर इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो सक्सेशन है वो है इंस्टेंट ही एक नई सिविलाइजेशन के माध्यम से हो रहा है, जिसे हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से कंसीडर कर रहे हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू द वैदिक सिविलाइजेशन, सर वैदिक सिविलाइजेशन में इंट्रोडक्टरी बेसिस पर हम चर्चा करते हैं कि सर ये तो नोमैडिक है, ये तो घुमंतु लोग हैं, खाना बदोस्त लोग हैं, जो एक पर्टिकुलर जगह से दूसरी पर्टिकुलर जगह पर खाने की तलाश में क्या कर रहे हैं? माइग्रेट कर रहे हैं। Am I very clear to all the persons those who are connecting here? You people can let me know. और फिर दूसरा, अच्छा वैदिक सिविलाइजेशन में भी हमने अभी हड़प्पा के कंटेक्स्ट में चर्चा करी थी। लक्ष्मी जी, विधि जी, नैन्सी जी, आशुतोष रघुवंशी जी, आशुतोष चौहान जी, मृदुल जी, तनीसा जी, अमन जी, and rest of the individuals. When we were having discussion over the Harappa, I had asked you that in the Rigved we find some mention of a particular word which is referred as the Haryuppa. एक शब्द तो नजर आ रहा है, हरिउप्पा शब्द नजर आ रहा है, लेकिन इसके अलावा हमें कुछ नजर नहीं आया। जब उन्होंने इतना बड़ा वेद लिखा हुआ है ऋग्वेद, 1500 से 1000 के बीच में, अगर कोई युद्ध विद्ध रहा होता तो लिख देते। क्योंकि जब हम ऋग्वेद की चर्चा करते हैं तो आपको याद होगा कि मैं यही आपसे कहता हूं, फर्स्ट टेस्टामेंट ऑफ द ह्यूमन काइंड और द मैन काइंड। मानव अस्तित्व पर अगर हम चर्चा करने जा रहे हैं तो उसके बारे में कुछ लिखित अगर हमारे पास कहीं से आता है तो वह ऋग्वेद से आता है। और उसके बाद जाकर दूसरा, हम इस किताब से क्या समझते हैं? तो बोले सर माइग्रेशन थ्योरीज ऑफ द आर्यंस, कि आर्यंस ने किस तरीके से माइग्रेट किया है, हम इसको समझते हैं। लेकिन कीर्ति जी, आशुतोष जी, श्वेता जी, पूर्णिमा जी, सभी एमपीपीएससी, सभी बीपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के छात्र छात्राएं, हमने तो नहीं देखा कि उन्होंने कोई युद्ध के बारे में लिखा हो। Am I very clear to all the persons with the very same? नहीं, कंटेक्स्ट में कुछ नहीं, एक शब्द है हरियुप्पा करके, तो हम उसे प्रयास कर रहे हैं कि ये हड़प्पा के कंटेक्स्ट में लिखा हुआ है। हमें उसका जो प्रोनाउंसिएशन है ना वो सिमिलर नजर आ रहा है, तो हम ऐसा कहने का प्रयास कर रहे हैं कि हाँ ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से कहीं ना कहीं परिचित रहे होंगे। तो ये जो स्टुअर्ट पिगॉट की थ्योरी है, ये जो वी गॉर्डन चाइल्ड की थ्योरी है कि भाई एक्सटर्नल एग्रेशन रहा है, ये हमें थोड़ी सी ऐसी नजर आती है, लेकिन है तो थ्योरी। एडवेंट ऑफ आर्यंस जो है वो रिस्पॉन्सिबल कंसीडर किया जाता है। ऐसे ही जब हम एच टी लैम्सब्रिक की बात करते हैं, एच टी लैम्ब्रिक की चर्चा करते हैं, तो एच टी लैम्ब्रिक क्या कह रहे हैं? एच टी लैम्ब्रिक और एम एस वाट्स जो है ये क्या कह रहे हैं? बोले सर अनस्टेबल रिवर सिस्टम जो है यह रिस्पॉन्सिबल है। क्या है? बोले सर अनस्टेबल रिवर सिस्टम। ये भी थोड़ा सा खतरनाक सा फैक्ट हमें नजर आ रहा है। सर इतने लंबे समय से सिविलाइजेशन चली आ रही थी, बहुत लंबे समय से सिविलाइजेशन चली आ रही थी, अचानक से अनस्टेबल रिवर सिस्टम कैसे हो सकता है? Am I very clear to all the persons with the very same? You people can let me know. जल्दी से मुझे कमेंट करके बता दीजिए क्या मैं आपको क्लियर हूं। सिविलाइजेशन का एग्जिस्टेंस कल थोड़ी हुआ था।
सिविलाइजेशन के एग्जिस्टेंस की हमारे पास कोई बिगनिंग नहीं है, बट लेकिन सिविलाइजेशन अपने मैच्योर्ड फेज में 2550 के आसपास से है। अचानक से कोई व्यक्ति कह रहा है कि भैया अनस्टेबल रिवर सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहा है। हेडिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट वन, आगे बढ़ रहा हूं, ध्यान से देखने सुनने समझने का प्रयास करिएगा। एक हिस्टोरियन रहे हैं जिन्हें हम KER कैनेडी के नाम से कंसिडर करते हैं। तो KER कैनेडी जो कह रहे हैं ये मुझे थोड़ा सा ठीक नजर आता है कि नेचुरल कैलेमिटीज जो है यह क्या रही होगी, बोले सर रिस्पॉन्सिबल रही होगी। Am I very clear to all the persons those who are connecting with the very same? You people can let me know. लेकिन हमें फिर यहां समझना है कि हाँ भाई सडन नहीं है, ग्रेजुअल डिक्लाइन है। सडन तो हो ही नहीं सकता, इंस्टेंट तो हो ही नहीं सकता, ग्रेजुअल डिक्लाइन रहा होगा। एट द सेम टाइम जब हम ऑरल स्कीम की चर्चा कर रहे हैं, हम किसकी चर्चा कर रहे हैं, बोले सर ऑरल स्कीम की चर्चा कर रहे हैं और एएन घोष की चर्चा कर रहे हैं। तो ऑरल स्टीन और एएन घोष साहब क्या कह रहे हैं, बोले सर ऑरल स्टीन और एएन घोष साहब कह रहे हैं कि भैया क्लाइमेट चेंज जो रहा है, क्लाइमेट चेंज, और क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या रहा, बोले सर रिवर कोर्स जो है वह चेंज हुआ, नदियों ने अपने नदियों का जो बहाव है उसमें परिवर्तन आया और फ्लड्स जो है वह आना स्टार्ट हो गए। और इनकी वजह, हाँ इसी की वजह से रहा ना वो सब कुछ। Am I very clear to all the persons those who are connecting है? जब नेचुरल कैलेमिटीज आ रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां की जो होमोजेनिटी है, वहां की जो यूनिफॉर्मिटी नजर आ रही थी, उसमें हमें क्या नजर आ रहा है, एक डाउनफॉल नजर आ रहा है, एक डिग्रेडेशन नजर आ रहा है, which might result into the several diseases as well. गॉर्डन चाइल्ड ने आर्यंस का नाम नहीं लिया है। गिरिराज जी, विधि जी, पूर्णिमा जी, अंजलि जी एंड रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दोज हु आर कनेक्टिंग हियर। कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई इनमें से कोई कौन सा हिस्टोरियन है, कौन सा वो है व्यक्ति है, कौन सा वो राइटर है जिस व्यक्ति ने आर्यन इन्वेजन जो है, तो आर्यन इन्वेजन को क्या कंसीडर किया, पुलिस रेस्पॉन्सिबल कंसीडर किया। तो आर मॉर्टिमर व्हीलर जो है, आर मॉर्टिमर व्हीलर ये क्या कह रहे हैं, बोले सर ये कह रहे हैं आर्यन इन्वेजन कि भैया आर्यन इन्वेजन जो रहा है वह रिस्पॉन्सिबल रहा है। Am I very clear to all the persons? इसी प्रकार से अगर आप डीपी अग्रवाल साहब की चर्चा करेंगे तो डीपी अग्रवाल साहब बेहद इंपॉर्टेंट है। ये कह रहे हैं क्या, बोले सर ड्राइनेस ऑफ द रिवर, ये नदियां जो है वह सूख गई हैं, ड्राइनेस ऑफ रिवर। सिमिलरली अगर आप SR राव की चर्चा कर रहे हैं तो SR राव जो है ये क्या कह रहे हैं, बोले सर फ्लड जो है वह रिस्पॉन्सिबल रहा होगा। तो मुझे ना यहां से बिल्कुल क्लियरली समझ आ रहा है और उम्मीद है आपको भी बहुत क्लियरली समझ आ रहा होगा। जितना क्लियर मुझे समझ आ रहा है उतना ही क्लियर आपको भी समझ आ रहा होगा। क्या समझ आ रहा होगा कि भाई संभव ही नहीं है कोई एक ऐसा स्पेसिफिक रीजन, जिस स्पेसिफिक रीजन की वजह से हम क्या कर सकें, बोले सर हम इनके डिक्लाइन पर चर्चा कर सकें। मतलब कई सारे ऐसे रीजंस रहे होंगे जिन रीजंस की वजह से इनका क्या हुआ होगा, बोले पतन हुआ होगा। और फिर एक और पॉइंट, बोले सर several factors will be responsible for their decline as well as the disappearance. Neither the decline was sudden nor the disappearance was sudden, and sir nor any single factor can be considered responsible for the decline as well as the disappearance, and that's why we are having several theories in regard to this. Am I very clear to all the person with the very same? You people can let me know. तो मुझे जल्दी से कमेंट कर दीजिए कि मैं आप सभी छात्र छात्राओं को पूरी तरह से क्लियर हूं। तो हमने ना एक बहुत डिटेल्ड तरीके से, बहुत वास्ट तरीके से हमने हर एक एंगल से, हमने हर एक पर्सपेक्टिव से इंडस वैली सिविलाइजेशन को कवर करने का प्रयास किया है। अब यह आपकी सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप चीजों को कैसे रिवाइज करते हैं। कल हम एक नए मॉड्यूल की शुरुआत करेंगे, लेक्चर नंबर या आप कह लीजिए मॉड्यूल नंबर 3, जैसे हम वैदिक सिविलाइजेशन के नाम से कंसिडर करेंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि कल से आपके सेशन जो है वह 7-10 बजे स्टार्ट हो सके। ठीक है,
सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज मेक श्योर भाई कि थोड़ी सी मेहनत कर लीजिएगा। थोड़ा सा हमने जो कुछ अभी कल और परसों के सेशंस में या पिछले 2-3 दिन के सेशंस में पढ़ा हुआ है, इस पर नोट्स बना के मुझे सेंड कर दीजिएगा। इस पर आपके नोट्स जो हैं वह बनाकर शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल अंजलि जी, टेस्ट होगा, समय के साथ टेस्ट होगा। ठीक है। सो दैट्स इट फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर। मैं वो आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। आई विल बी लेटिंग यू नो। हाँ, शॉर्ट नोट्स ही बना के भेजने। एग्जैक्टली exactly. आपके जो शॉर्ट नोट्स हैं एक रिवीजन नोट्स बेसिकली है ना। आई एम नॉट आस्किंग फॉर द फेयर नोट्स फ्रॉम यू पीपल कि है ना जो आपने मैंने लिखा है आपने वो फेयर नोट्स करके मुझे भेज दिया। आई एम बेसिकली आस्किंग कि अगर आपसे क्वेश्चन दे दिया जाता है रिलीजियस बिलीव्स के बारे में लिखने को, तो वह मैं नोट्स की नहीं कह रहा जो अभी आपने क्लास में पढ़ते समय फेयर बनाए होंगे। हम आस्किंग कि अगर आपके सामने ऑल ऑफ सडन रिलीजियस बिलीफ का क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या लिखेंगे। तो आपकी वो प्रैक्टिस विद इन द टाइम फ्रेम होनी चाहिए। अपने आप को समय सीमा में बांधिए। समय सीमा में नहीं बांधेंगे तो मेंस जो है वो आसान नहीं होने जा रहा है। एक स्टॉप वॉच जो है वह सामने होनी चाहिए। उस स्टॉप वॉच में डिसाइड कर लीजिए, निर्धारित कर लीजिए कि आप 1 मिनट में कितने शब्द लिख पा रहे हैं। और ये सभी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के क्वेश्चंस हैं वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं है, बहुत डिस्क्रिप्टिव नहीं है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि हर क्वेश्चन जो है वह मैक्स टू मैक्स आपका 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। कोई भी क्वेश्चन हो वो 3 से 4 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा। खुशबू जी, डर तो मुझसे भी लगता है कई सारे लोगों को। चलिए ठीक है अंजलि जी, अभी तो नहीं ले पाऊंगा मैं इसको, लेकिन मैं अपनी समय की अवेलेबिलिटी के हिसाब से निश्चित तौर पर जो है वो है आपके एमसीक्यूज जो है टेस्ट जो है वो कंडक्ट करूंगा। लेकिन खुशबू जी वो पढ़ रहे हैं ना, वो सेशंस का हिस्सा है। वो लगातार सीख रहे हो, वो लगातार जब मैं उनसे क्वेश्चंस पूछता हूं तो वो मुझे रिस्पॉन्ड करते हैं और मुझे पर्सनली डाउट्स भी भेज देते हैं। तो आप लिखने का प्रयास तो करिए। ये अंजलि जी, अंजलि कुमारी जी ने ना इनिशियल बेसिस पे कहा था, बोले सर पॉलिटी का तो हमने लिखना स्टार्ट कर दिया, बन भी जाता है, हिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बन रहे। अभी इनसे पूछेगा। एक दिन इन्होंने एक मैसेज भी भेजा था, ऑडियो जो मैंने आपको क्लास में ही सुनाया था। और फिर उसके बाद इन्होंने मुझे दोबारा एक मैसेज किया था कि सर अभी हिस्ट्री के क्वेश्चंस बनना स्टार्ट हो गए मेंस के पर्सपेक्टिव से भी। तो लिखने की आदत होनी चाहिए, है ना। और वो मैं लगातार आपसे कह रहा हूं कि पहले दिन से परफेक्शन लाने का प्रयास नहीं करिए। जब सही समय होगा मैं आपको सही रास्ते पर निश्चित तौर पर लेकर चलूंगा। बस आपको लाइव सेशंस का प्रयास करना है कि आप लाइव सेशंस का हिस्सा हो सके। मैं रिकॉर्डेड सेशंस के साथ छात्राओं के प्रति बहुत ज्यादा डिवोटेड नहीं हूँ। ये मेरा बहुत स्पेसिफिक सिद्धांत है। एक आध सेशन की तो मैं मान सकता हूँ, लेकिन अगर हम पूरे दिन ही रिकॉर्डेड सेशंस को देख रहे हैं तो भाई सच में मेरा समर्पण फिर बहुत नहीं है उन छात्र छात्राओं के प्रति। या फिर ना ही मेरा समर्पण उन छात्र छात्राओं के प्रति है जो लास्ट के एक आध महीने पढ़ते हैं और फिर कहते हैं सर हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं सिर्फ उनके प्रति समर्पित हूं और उनके ही प्रति डिवोटेड हूं जो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और ईमानदारी से एक ऑनेस्ट बेसिस पर वो अंदर से चाहते हैं कि वो सफल हो जाए और अपनी सफलता के लिए वह प्रयास भी कर रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच टू एवरीवन। प्लीज टेक केयर, ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, लगातार सभी सेशंस का लाइव मोड में हिस्सा बनिए। 12 बजे अभी आपकी एमपीजीके की दूसरी क्लास है। गुप्ता पीरियड पर हम चर्चा कर रहे हैं। कल कुछ इंस्क्रिप्शंस पर हमने चंद्रगुप्त के पर चर्चा करी थी, हमने उदयगिरी केव इंस्क्रिप्शन पर चर्चा करी थी और एट द सेम टाइम सांची इंस्क्रिप्शन पर चर्चा करी थी। लाइकवाइज आज हम मंदसौर इंस्क्रिप्शंस जो है तो मंदसौर इंस्क्रिप्शंस पर चर्चा करेंगे। किसके कंटेक्स्ट में? बोले सर कुमार गुप्त के कंटेक्स्ट में। So that's it for the day. Thank you very much to everyone. Please take care.